स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं परीक्षा बोर्ड के चारों मॉडल पेपर्स की ग्रामर के। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक ही वीडियो में आज मैं आपको परीक्षा अध्ययन के चारों मॉडल पेपर्स की ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। क्योंकि ये जो टाइम है ये हमारा रिविजन का टाइम है, ये हमारा प्रैक्टिस का टाइम है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी है आपके लिए। जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपकी जो प्रैक्टिस होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं परीक्षा अध्ययन मॉडल पेपर फर्स्ट की ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो ग्रामर को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समझना है, आंसर को आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये आंसर आप बिल्कुल ना देखें, जो मैं आपको बता रहा हूं बस उसको समझो। पहला क्वेश्चन, वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। शुड है, मे है, ओट है। देखो ओट के साथ तो टू आता है, तो यहाँ पे ओट अकेला लिखा नहीं आएगा। मे का यूज हम परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, नहीं आएगा। शुड का यूज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए करते हैं, तो शुड यहाँ पे राइट आंसर आएगा। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, शुड यहाँ पे राइट आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में शुड दिया है, मस्ट नहीं दिया है। मस्ट वाली कोई बात ही नहीं चल रही है, शुड है तो शुड ही राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, भोपाल इज लार्जर ग्वालियर। बच्चों लार्जर जो है ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ये क्या आएगा, देन आएगा। ये चलो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूं, आपको दिखेगा ये THAN देन। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो यहाँ पे देन क्यों आएगा, क्योंकि लार्जर जो लिखा हुआ है ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, दी अर्थ राउंड द सन। बच्चों अर्थ जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगता है, या ईएस लगता है, या आईएस लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा। मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मूव्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। ही इज अफ्रेड। बच्चों अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अफ्रेड ऑफ होगा। अफ्रेड को देखकर आप ऑफ लगा दीजिएगा। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड ऑफ मतलब होता है डरना, किसी चीज से भयभीत होना। अफ्रेड ऑफ। माई फादर इज अ टीचर, तो इज अ टीचर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा रिटायर्ड। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ही आएगा। अरुण इज टालेस्ट। बच्चों टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानोगे, EST अगर लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, वाइजेस्ट, ठीक है, ब्रेवेस्ट, क्लेवरेस्ट, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, और उसके पहले दा लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, सिर्फ आज की इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे, जब आप डिमांड करेंगे तो फिर हम उसमें डूएस डायरेक्टेड को भी कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था परीक्षा बोर्ड का। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पे। परीक्षा अध्ययन के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिवीजन भी करवा दूंगा एक बार। ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर्स। बच्चों अवॉइड के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अवॉइड के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो अवॉइड्स टॉकिंग आएगा। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग। ही इज और लेट। तो बच्चा और जो लिखा हुआ है ये और में एच साइलेंट है, आ की आवाज आ रही है, यानी वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड के बिफोर एन का यूज करते हैं, एन आएगा। आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, इसका राइट आंसर आएगा वुड। मैं वो मोबाइल खरीद लेता अगर मेरे पास पैसा होता, वुड राइट आंसर है यहाँ पे। इसमें वुड हैव गलत दिया है, इसके आंसर को बिल्कुल मत देखना। ही ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कम्स राइट आंसर होगा। वर्ब में एस का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस एस आई एस का यूज होता है जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वे हमेशा समय पर आता है। ही वांटेड टू। बच्चों वांटेड टू, टू है, टू के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे बिकम आएगा। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। नो सूनर हैड ही सीन द कोबरा। बच्चों नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, THAN देन। याद रखना कौन सा देन, THAN। नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है, तो नो सूनर है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर देन होगा। शी गेव मी यूजफुल हिंट। सम, एनी, मच। मच का यूज करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एनी नेगेटिव इंटरोगेटिव में आता है, सम राइट आंसर आएगा। शी गेव मी सम यूजफुल हिंट्स। शी गेव मी सम यूजफुल हिंट्स, यहाँ पे सम राइट आंसर आएगा। अब आगे मूव करते हैं मॉडल पेपर थर्ड, सेक्शन सी ग्रामर।
इट हैड बीन सिंस मॉर्निंग, हैड बीन दिया है और सिंस मॉर्निंग दिया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज का है, तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी रेनिंग लग जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग। माय फादर इज डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट यहाँ पे ए कंसोनेंट साउंड के बिफोर यूज होता है, तो माय फादर इज अ डेंटिस्ट। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज, कुड राइट आंसर आएगा, पास्ट में बात चल रही है, वाज आया है, पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी को बताने के लिए बच्चों कुड का यूज करते हैं। सेंटेंस में वाज है इसलिए यहाँ पे कुड आएगा, ठीक है, कैन नहीं आएगा। प्रेफर कॉफी, प्रेफर के साथ बच्चों टू का यूज करते हैं, तो प्रेफर को देख के आप टू लगा दीजिएगा, आई प्रेफर कॉफी टू टी, प्रेफर कॉफी टू टी, प्रेफर के साथ टू आता है। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, बच्चों शुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले मच का यूज करेंगे, हाउ मच शुगर। ही वॉज पनिश्ड फॉर, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा, स्टीलिंग, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग। लास्ट प्रैक्टिस पेपर 4 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नॉट मिल्क इन द पॉट, सम एनी मच। ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर दिया है, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाना चाहिए, फिर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसका राइट आंसर क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है। देखो सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे राइट आंसर इसका एनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनी, और एनी है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी आएगा। यहाँ पे मच दे रखा है इन्होंने, मच नहीं आएगा, एनी आएगा। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, यहाँ पे आपको एनी का यूज करना होगा क्योंकि एनी का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में। हम सम तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इनको मच नहीं देना था। एक तरह से मच भी आ सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो आप एनी की तरफ जाइएगा। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे एनी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था। हिज सिस्टर एसडीओ, एसडीओ बच्चों वाउल साउंड है, एक ही आवाज आ रही है तो यहाँ पे एन का यूज करेंगे, एन एसडीओ आएगा, एन एसडीओ। कालिदास हेज, बच्चों हेज है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पे V3 आएगा, रिटर्न। कालिदास हेज रिटर्न। प्रेफर फिर आया, मैंने आपको बताया प्रेफर के साथ टू का यूज करते हैं, टू राइट आंसर होगा। वर्क हार्ड यू विल फेल, यहाँ पे और का यूज करेंगे, वर्क हार्ड और यानी अथवा आप फेल हो जाओगे। यू रिस्पेक्ट योर टीचर, एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज करेंगे, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। ये थे हमारे 4 मॉडल पेपर्स जो कि परीक्षा बोर्ड के थे। परीक्षा बोर्ड हमने कवर कर ली, परीक्षा अध्ययन कवर कर ली, हमारे एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर हमने आपको एक्सप्लेन करा दिया है, ठीक है। इसके अलावा टर्मिनल हमने एक्सप्लेन कराया, हाफ ईयरली पेपर हमने एक्सप्लेन कराया और 4 हमने मॉडल पेपर अलग से एक्सप्लेन कराए, यानी कि अच्छी खासी तैयारी हमने इस चैनल पर करा दी है। रिवीजन भी करा दिया और इंग्लिश ग्रामर का इतना कंटेंट हमने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है जितना आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आगे भी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो बच्चों अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी डुएस डाइटेड की भी वीडियो जल्दी अपलोड की जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिएगा, क्योंकि डुएस डाइटेड भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ग्रामर को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि एग्जाम में मैं आपको बताता हूं करते क्या है वो। देखो सेम टू सेम तो क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो करते क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ऊपर लेके चलता हूं। देखो भाई अब यहाँ पे इन्होंने वी वेयर मास्क इन द क्राउडेड प्लेसेस दिया है। अब यहाँ पे वी यू की जगह पे या इस मास्क की जगह पे ये कुछ ना कुछ चेंज करके क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं। भाई भोपाल की जगह पे इंदौर भी कह सकते हैं, मुंबई कह सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं ना, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। ही इज अफ्रेड की जगह पे शी इज अफ्रेड हो सकता है, आई एम अफ्रेड हो सकता है, यू आर अफ्रेड हो सकता है, माय फादर की जगह पे माय मदर भी तो हो सकता है, अरुण की जगह पे वरुण भी तो हो सकता है। तो इस तरह से वो नाम चेंज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो बस रूल याद रखना है इंग्लिश ग्रामर के, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।